नज़र बद इंसान को ना कब्र में पहुंचा देती है और नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है। मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुकी हूँ और यकीन करें, जब से मुझे पता चला ना कि नज़र बद इंसान को फ़ौरन लग जाती है, तो अब तो मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ शेयर करते हुए भी डर लगता है। मैं आज आप लोगों को ना एक छोटा सा वाक़या बताने लगी हूँ, ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली है। यार मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि आप लोग प्यार की नज़र से भी देखेंगे ना तो नज़र लग जाती है, लेकिन अगर आप हसद की नज़र से भी देखेंगे तो फिर भी नज़र लगती है। सो इसलिए ना आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। कुछ टाइम से ना बड़ा एक मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे काफ़ी दफ़ा यही कमेंट आते हैं ना कि आप ये चीज़ दिखाएं, इस तरह करें, इस तरह करें, ये करें, वो करें। मैं डरते हुए आपको होम टूर नहीं थी शेयर कर रही, डरते हुए मैं आपसे कोई बात नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार प्यार की नज़र भी लग जाती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ दिन पहले ना ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और बैठे बैठे हमारी इतनी कोई बात भी नहीं हुई, मेरी और मेरे हस्बैंड की। रिसेंटली मीन के क्या 2 हफ्ते पहले की बात है। तो कोई बात भी नहीं हुई, हमने कोई ऐसी किस्म की बात नहीं की, लेकिन यकीन करें उनको ना किसी ऐसी बात पे गुस्सा आ गया और हमारा शदीद झगड़ा हो गया। इतना शदीद कि जो बात थी ना हमारी वो अलग होने तक आ गई। और ये बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ। क्योंकि ये चीज़ ज़ाहिर है हाउसवाइफ मेरे व्लॉग देखती हैं, हर लड़की मेरा व्लॉग देखती है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको ये बात ज़रूर पता चले कि नज़र जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। पहले तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं थी करती कि यार नहीं नज़र शज़र कुछ नहीं होती, लेकिन जब ज़िंदगी का तजर्बा बोलता है ना तो फिर इंसान कहता है हाँ यार वाकई में ऐसा होता है। तो बस जी इस घर में शिफ्ट हुए थे, बहुत बहुत हैप्पी थी मैं, मेरे हस्बैंड, फ़हर, हम लोग बहुत खुश थे और अच्छा खा पी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ना ऐसे ही बैठे बैठे एक वहम सा हुआ कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड से ये बात पूछनी चाहिए। कोई एक पर्सनल हमारी बात थी अपनी, वहाँ से लड़ाई इतनी बात नहीं थी जितनी हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि कुछ ना पूछें। मेरे हस्बैंड का मीटर घूम गया। जो कहते हैं ना कि एक औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, वो सिर्फ़ एक चीज़ नहीं बर्दाश्त करती, वो शौहर की बेरुखी होती है। तो जनाब ऐसा हुआ कि मैं ऐसी औरत हूँ कि मेरा दिल ना बहुत नरम है। कुछ औरतें होती हैं कि वो शौहर नाराज़ हो जाए तो वो मनाती भी नहीं है, राज़ी भी नहीं करती और शौहर से उल्टा लड़ाइयाँ करती हैं, फिर 5-5 6 दिन ना भी बुलाएं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जनाब ऐसी औरत हूँ कि मैं ना मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो जाते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि या तो 1 घंटे के अंदर अंदर राज़ी हो जाए, या कोशिश करती हूँ कि आज नाराज़ ना रहें, बस मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मना लिया करूँ। स्टार्टिंग में जब हमारी लड़ाई होती थी ना तो मेरी सबसे बुरी आदत ये थी कि मेरे हस्बैंड जब नाराज़ होते थे ना तो मैं उनके मिन्नतें तरले और बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगती थी, अच्छा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में ना कुछ बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दे। मैं इस तरह माफ़ी मांगती थी और वो अब उस चीज़ का मुझे ये हुआ है कि उस माफ़ी की वजह से ना ज़्यादा देर हमारी लड़ाई नहीं रहती, लेकिन ये है कि लड़ाई होती है लेकिन मेरे हस्बैंड फिर राज़ी नहीं उस तरह से होते हैं। मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा फिर रूड इस तरह हो जाना, बात ही नहीं माननी ना। मेरे हस्बैंड ने उस रात को मुझे ना गजरे ला के दिए थे, उनको अच्छे लग रहे थे। कहते हैं कि मेरे पास ना वो मेरा दोस्त आया था, उसने अपनी वेडिंग के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, तो मुझे गजरे वहाँ पे अच्छे लगे तो मैं आपके लिए ले आया। उन गजरों का सीन ये हुआ कि वो गजरे मैंने उसकी वीडियो बनाई, जस्ट वीडियो बनाने के लिए ना, तो उसकी वीडियो बनाई, मैंने शॉर्ट भी अपलोड की, मैंने टिकटॉक पे भी अपलोड की, स्टेटस भी लगाया, इंस्टा स्टोरी पे भी लगाया। तो जनाब उसका उसकी नज़र इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी यार कि हम लोग, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया कि बस अब जो है ना अपने अम्मी अब्बू को, सॉरी अपने अब्बू और भाइयों को बुला लो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सोच सकते हैं। तो बड़ी लड़ाई होगी हमारी एक, ज़ाहिर है नहीं लोग खुश देख सकते, नहीं लोग इस तरह आपको किसी तरह से भी खुश देख सकते। तो जनाब इतनी बुरी लड़ाई हुई हमारी, तो मैं बस रो रो के मेरा बुरा हाल, ना व्लॉग बनाने का दिल करे ना वीडियो एडिट करने का, और अब प्रॉपर मैं यही कह रही थी कि मैं तो ख़त्म ही कर दूँ सब कुछ, ताकि मैं डिमोटिवेट होकर ना बैठ गई थी। ये रिसेंटली मैं आपको बता रही हूँ ना, 1-2 हफ्ते पहले की बात है।
सो जनाब वो लड़ाई इतनी बढ़ गई, एक दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसी तरह 5-6 दिन गुजर गए। मेरे हस्बैंड सीधे तरीके से मेरे से बात भी नहीं थे कर रहे, कुछ भी नहीं, कि बस वो नाराज़ हो गए थे मेरे से ना। एक छोटी सी बात, जो बात होती भी नहीं है, मेरे अब्बू मेरे भाई सब यही कहते हैं कि बात तो है ही नहीं है कुछ भी, तो लेकिन लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए ना मैं यही चाहती हूँ कि अपनी जो लाइफ है ना वो छुपा के रखे लोगों से। आप कितने खुश हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, या आप क्या कर रहे हैं, ना लगाएं ना दिखाएं, किसी को भी ना कुछ शो करवाएं। बस ये है कि अपनी अपनी दुनिया में मगन है। जो है ना ये व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, इस पे मुझे ये है कि मुझे नज़र नहीं लगती। ये जो आप लोग ज़्यादा जो करते हैं ना, चमलियाँ मारते हैं अपने हस्बैंड मियाँ जी के बारे में, कुछ लोगों को नहीं लगती नज़र। पता नहीं वो लोग कौन लोग होते हैं, अदाकार भी तो अपनी पिक्चर्स वीडियोस अपलोड करते हैं उनको कुछ नहीं होता, और हम लोग जो है ना फटाफट लड़ाइयों पे आ जाते हैं। इधर जादू टूने भी इतने होते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं पहले इन चीज़ों पे यकीन नहीं थी करती, अब मुझे यकीन हो गया है कि जो लोग आपको खुश नहीं ना देख सकते, वो फिर आपका पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। वो फिर आपको हर जगह पहुँचा देते हैं जिधर आपने पहुँचना होता है। तो बड़ी सारी इस तरह की बातें हुई यार, मैं नहीं बता सकती। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो चीज़ है ना आपकी लाइफ में, आप इसको ख़त्म ही कर दें, कि स्टेटस लगाएं, लोगों को बताएं जी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इस तरह ना किया करें। काफ़ी ज़्यादा घर मैंने ना ख़राब होते हुए देखे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन मेरी बहुत ही करीबी मेरी मीन के कह लें मेरे घर का ही बंदा, तो उनकी डाइवोर्स हो गई आपस में, क्योंकि वो स्टेटस बहुत लगाती थी, वो वीडियोस बनाती थी, बहुत हैप्पी थी, लेकिन उनकी डाइवोर्स हो गई। मियाँ बीवी बहुत खुश रहते थे, लेकिन छोटी सी बात पे उनकी भी डाइवोर्स हो गई। इसलिए मैं कहती हूँ कि यार बच जाना चाहिए। मुझे इतना डर लगा ना, ये कभी इतना डर नहीं हुआ। मैं 9 सालों में बहुत बर्दाश्त किया। मैं 4 कुल पढ़ती थी, आयतुल कुर्सी, और बहुत कुछ पढ़ती थी कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो। लेकिन अब यार जब मैं इस घर में आई हूँ ना, जब मैंने ये चीज़ देखी है कि वाकई में नज़र लगती है इंसान को, मैं तो जब कि इस घर में आई हूँ, हमारी कितनी लड़ाइयाँ हो गई होंगी, समझ नहीं आती कि ये या नज़र है या कुछ और है। यहाँ पे जी आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहले मैंने बनाया था नाश्ता आज केक रस और साथ चाय थी, और किचन के बर्तन जो थे ना वो दो साइड पे, सबसे पहले इतनी देर में चाय बनती है, फिर साथ ही गोभी काट ली थी, आधी गोभी बना लूँगी, आधी गोभी फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह करके ना मैं सेविंग करती हूँ, थोड़ी थोड़ी मेरी सेविंग हो जाती है, वही है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टेलर को कपड़े दिए थे सर्दियों वाले ना, ये मैंने लिए थे जब 2024 स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने लिए थे जाके। और ये जो ब्लैक सूट था ना, ये रिसेंटली मैंने लिया था सितंबर अक्टूबर में ना, तो खद्दर का वही सूट लिया था मैंने। तो जनाब मेरे ये 2 पीस जो मैं लेती हूँ ना, ये सिर्फ शर्टें ही बनती हैं, क्योंकि मुझे ना अब लॉन्ग कमीज़ें पहनी होती हैं, और थोड़ी सी मैं कहती हूँ खुली खुली बने, क्योंकि शॉर्ट कमीज़ें मैंने पहन के देखी हैं, मुझे शॉर्ट कमीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लॉन्ग कमीज़ें जो होती है ना वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने लॉन्ग कमीज़ें ही स्टिच करवाई इस दफ़ा। 2 कमीज़ें स्टिच हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी, और एक को ना मैंने सिलवटें डलवाई थी। मैंने कहा आजकल का ना वो बड़ा एक हुआ हुआ है ना, कि पॉपुलर हुआ हुआ था ये चोन सिलवटें, और साथ साइडों पे भी, बाजू के ऊपर भी सिलवटें। तो वो मैंने, और एक मेरा सूट था ये वाला ब्लैक पूरा सूट था ना मेरा, तो ये जनाब मैंने पूरी कमीज़ बनवाई थी। और अभी मैंने जाना था फ़ोहर को लेने के लिए, फ़ोहर का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं नाश्ता करके ना फिर जाती हूँ। तो नाश्ता भी मैं अभी बहुत लेट करती हूँ, तकरीबन 12-1 हो जाते हैं। 12:15 बजे फ़ोहर को छुट्टी हो जाती है। आज 12:15 हो गए थे, तो फ़ोहर बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मुझे ना दिल में ऐसी अजीब सी टेंशन हो रही थी कि 12:15 हो गए, क्योंकि उसके ना स्पोर्ट्स हो रहे हैं। तो ये जी देखिए जी, यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैंने ये शर्ट पहनी और नाश्ता किया। उसके बाद जी मैंने कहा थोड़ी सी रेडी होती हूँ तो फिर चलते हैं। वहाँ पे पता नहीं आज सर्विस नहीं थी काम कर रही, तो मैं ना अपने हस्बैंड को भी कॉल मिला रही थी कि फ़खर नहीं आया अभी तक, तो वो मुझे टेंशन सी होने लग पड़ी ना। तो यहाँ पे जी बस ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये मेरी जो आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर की है, बातें शेयर की है ना, वो यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी खुशियों को छुपा के रखे जितना हो सकता है। ये प्यारी मरियम का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाया, आमीन। और जितना आप लोग अपनी खुशियों को छुपा के रखते हैं ना, उतना आप सेफ़ रहते हैं।
नज़र वाकई में सच होती है, क्योंकि मैं जब भी प्रेगनेंसी मेरी होती थी ना, तो मैं बहुत शोर मचाती थी, हर बंदे को बताती थी और स्टेटस लगा देने ये वो हो गया। लेकिन नहीं बताना चाहिए, नहीं बताएं आप। क्या यार, इतना कसमें परसों मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरी ना बीपी, एक तो मेरा आगे हाई होता है जब हस्बैंड से लड़ाई हुई हो ना, तो फिर 2-3 दिन आपका बीपी नीचे आता ही नहीं है। तो फिर जनाब मेरे हस्बैंड को ने ना, मैंने कहा आप बुलाएं मेरे अब्बू को तो बात करेंगे, आप जो है ना, आपको बात कौन सी लगी है। तो फिर मेरे अब्बू नहीं थे आए, मैंने मामला खुद ही सॉल्व कर लिया था। मैंने कहा जो बात होती है वो छोटी सी है, इसमें इतना बड़ा इशू करने वाली कोई बात है ही नहीं है। फिर बंदा हाँ हाई में सबको परेशान करता है। सो बात वाकई में नहीं थी। फिर बाद में मुझे कहते हैं जी और मुझे पता नहीं चला, वो मैं वैसे ही बोल गया, मुझे नहीं समझ आई। तो इसलिए ना ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पता ही नहीं चलता आपकी बात किधर की किधर पहुंच जाती है, क्या से क्या बन जाती है। सो तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने एक पानी की बॉटल ले ली थी, मैं रेडी हो गई थी, शूज़ वगैरह पहन लिए थे। साथ जी मैं ऊपर वाली आपी के साथ जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों को लाना था, यहाँ पे मैंने भी जाना था। तो बस मैं रेडी हुई तो मैं निकल पड़ी ना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार थोड़ा सा बंदा खुद को रेडी करके बाहर चला जाए ना, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। थर्ड टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड की शॉप जो है ना वो ओपन हुई होगी, तो फ़हर बाबा की शॉप पर ज़रूर आ गया होगा। इसलिए फिर मैं फ़ौरन से बस रेडी हुई और फिर मेरा दिल था कि मैं आज अब्बू लोगों के घर भी जाऊंगी, भाई लोगों की साइड पे भी जाऊंगी। एक तो ज़ाहिर है एक हम घर रह के ना थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं, इसलिए शायद, या मुझे ये लगता है कि मैं इस बार अपनी अम्मी लोगों के घर नहीं गई रहने के लिए। हमेशा ऐसा होता है कि हर साल में ना मैं 15 या 10 दिन के लिए ज़रूर जाती हूँ, ताकि थोड़ा सा दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पास रह के ना फिर लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ी दूरियाँ होनी चाहिए सो फिर ना बस इसी तरह अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और बहुत मैं परेशान थी, तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अपनी स्टोरीज चीज़ें ये सब कुछ छुपा के रखें, ना शो ऑफ कराएं। कुछ नहीं होगा, ये लोग बस आपको हसद की नज़र से देख सकते हैं। तो इसलिए ना बस अब मैं डर गई हुई हूँ सो यहाँ पे जी मैं आ गई थी। फ़खर को लिया था मैंने अपने हस्बैंड की शॉप से साथ, तो फ़खर साथ कुछ चीज़ें वगैरह ली थी। मैंने कहा भाई लोगों के घर चलते हैं। भाई लोगों का घर ना सिर्फ 5 मिनट के गैप से है स्कूल से, जैसे मेरा ससुराल था ना 5 मिनट के गैप से, इसी तरह। तो वो जनाब फिर मैंने क्या किया कि मैं इधर आई तो बड़े भाई के बच्चे भी आए हुए थे, ईसा भी आया हुआ था। ईसा जनाब मेरी जब फ़ातिमा की डेथ हुई थी ना, उससे अगले दिन ये पैदा हुआ था। तो मुझे ना देख देख के सिर्फ यही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा बहुत क्यूट मुझे, क्योंकि अपनी फ़ातिमा ना इसकी तरह लगती है थोड़ी थोड़ी। सो जनाब यहाँ पे बस मैंने फ़ौरन से अपनी चीज़ें वगैरह ली, और फिर मुझे ये था कि 3 हो जाने हैं, हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे कहते थे कि आपको मैं वहाँ से ले लूँगा। जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें जो लोग स्टेटस लगाते हैं।